अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक सेम चल रहा है माइटोसिस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस देखा था कि जिसमें डिवीजन होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और उसके हम लोगों ने 4 फेजेस देखे थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज हम लोग स्टडी कर चुके थे कि जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस हमारे पास डिग्रेड हो जाता है, क्रोमेटिन हमारे पास कंडेंस होता है और क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है सेंट्रोसोम से और वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होना है कि जब हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो गई है, वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गए हैं, फिर उसके बाद क्या होगी कि ये स्पिंडल फाइबर्स ने अरेंज कर देना होता है क्रोमोसोम्स को एक मेटाफेज प्लेट में, ठीक है। और वो बिल्कुल दरमियान में वो प्लेट बनती है, जिस तरह से अर्थ की इक्वेटर होती है ना, दरमियान में अर्थ की इक्वेटर का आपको आइडिया होगा। इसी तरह से इस स्टेप में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स जो है वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल फॉर्म में, ठीक है। यानी कि सेल के बिल्कुल इक्वेटर की तरह दरमियान में पूरी एक प्लेट बन जाती है, जिस तरह ये आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये हमारे पास 2 सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है, और इनके जो है वो स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं। हर एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है और दोनों तरफ से हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स आ रही हैं जो एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्रोमोसोम्स एक पूरे तरीके से अलाइन हो जाते हैं सेल के दरमियान में, मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं जो सिर्फ सेंट्रोसोम के साथ ही अटैच रहते हैं। यह हम लोगों ने प्रोफेज में भी देखा था कि कुछ नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो सिंपल इस स्टेप में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स हमारे पास मेटाफेज प्लेट की तरह अरेंज हो गए हैं। फिर हमारे पास आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गए हैं। अब इसमें क्या होना है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हुए होते हैं। हमें तो ये ऑलरेडी आइडिया है। अब स्पिंडल फाइबर्स ने क्या करना है, उन सेंट्रोमेयर्स को अपनी तरफ पुल करना है। स्पिंडल फाइबर्स ने जब वो अपनी तरफ पुल करते हैं तो क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या करते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं और जिनको अब हम लोग सिस्टर क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो अभी हम लोगों ने मेटाफेज में देखी है ना कि छोटी छोटी सी नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी होती हैं, वो भी क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती हैं, यानी कि पूरा उनकी भी लाइंस बन जाती हैं उनकी। जिस तरह ये डायग्राम में आप देखें, एनाफेज में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोसोम से निकल रही थी, उन्होंने क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल किया। जब वो पुल किया तो क्रोमोसोम्स हमारे पास अलग अलग हो गए, 4 इस तरफ आ गए और 4 इस तरफ आ गए। और इसके अलावा जो नॉन काइनेटोकोर थी वो पूरी उनकी भी चेन्स बन गई हैं इस तरह, ठीक है। अभी तक हम लोग अब आपको पता लगना शुरू हो गया कि सेल्स अब डिवाइड होने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले क्रोमेटिन था, क्रोमोसोम्स बन गए, स्पिंडल फाइबर्स बन गए, फिर उसके बाद मेटाफेज प्लेट बनी है, सेपरेशन भी हो गई है क्रोमोसोम की। अब क्या होना है, टीलोफेज में ये होना है कि हमारे पास ये रिवर्स होता है प्रोफेज का। इसमें दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी। पहले हर एक हमने देखा है ना कि एनाफेज पे 4 इस तरफ क्रोमोसोम्स आए थे, 4 इस तरफ क्रोमोसोम्स आए थे। अब इसमें दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी, दोबारा से न्यूक्लियोलस डेवलप होगा। इनके जो स्पिंडल सेंट्रोसोम के स्पिंडल फाइबर से वो अब डिटैच हो गए हैं, मतलब अब अटैच नहीं है। इसी तरह से ये दोबारा से बाद में क्या होंगे, ये वाले क्रोमोसोम्स दोबारा से क्रोमेटिन बन जाएंगे, ठीक है। ये तो अब हमारी थी न्यूक्लियर की डिवीजन। ये कैरियोकाइनेसिस में हम लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियस की डिवीजन किस तरह हो रही है, लेकिन माइटोसिस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है। एक और स्टेप हमारे पास सेल डिवीजन में होता है जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब न्यूक्लियस की तो हमारे पास डिवीजन हो गई, अब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी है। साइटोकाइनेसिस हम लोगों ने 2 सेल्स में देखने, एनिमल सेल्स में देखेंगे और प्लांट सेल्स में देखेंगे। एनिमल सेल्स में हमारे पास साइटोकाइनेसिस इस तरह से होती है कि क्लीवेज का प्रोसेस होता है। क्लीवेज किस तरह से होती है, क्लीवेज का मतलब होता है टूटना एक तरह से, ठीक है। अब हमारे पास ये सेल है, ठीक है, 2 सेल्स हैं जो कि टीलोफेज में अलग अलग हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी पूरे तरीके से सेपरेट नहीं हुए। वो किस तरह होंगे, जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो ही हमारे पास दोनों सेल्स सेपरेट हो जाएंगे।
ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है, उनके अंदर क्रोमोसोम्स वगैरह हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे क्लीवेज फरो बनेगी। जब क्लीवेज फरो बनेगी फिर उसके बाद ये डीप करेंगे सेल को, यानी कि पुश करेंगे अंदर की तरफ सेल को। जब पुश करेंगे तो हमारे पास ये पिंच करेगा पेरेंट सेल को, यानी कि अलग अलग कर देगा। फिर उसके बाद हमारे पास 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये हमारे पास साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन हो गई और हमारे पास सिंगल सेल से 2 सेल्स बन गए। ये थी एनिमल सेल्स में। अब प्लांट सेल्स में देखें, प्लांट सेल्स में हम किस तरह से होती है, रिकॉल करें ज़रा चैप्टर नंबर 4। हम लोगों ने जब गोल्गी ऑपरेटर स्टडी किया था, हम लोगों ने देखा था कि उसमें जो वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहाँ तो सेल खुद यूज़ कर लेता है, तो यहाँ फिर हमारे पास वो सेल के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब प्लांट सेल्स में क्या होता है कि जो गोल्गी ऑपरेटर से जो वेसिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको वो क्या करते हैं, वेसिकल्स आगे सेंटर में चले जाते हैं। जब वो सेंटर में जाते हैं तो वो फ्यूज करते हैं। वो आपस में जब फ्यूज करेंगे तो एक डिस्क बनाएंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होगी डिस्क। उसको नाम दे दिया फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो सेल प्लेट होगी ना, ये बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेल्स और ज़्यादा फ्यूज करेंगे तो सेल ये प्लेट क्या करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी। अब जो सेल की जो सेल वॉल होगी उसके साथ जाके ये इतनी फ्यूज करेगी कि उधर तक चली जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, हर एक की अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अपनी सेल वॉल होगी। ये डायग्राम है, डायग्राम से आपको पता लगेगा। ये हमारे पास है पेरेंट सेल, ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेल वॉल है। यहाँ पे हमारे पास वेसिकल्स फ्यूज कर रहे हैं आपस में, ठीक है। जब वो फ्यूज कर रहे हैं तो फिर बाद में क्या हुआ कि इतने ज़्यादा फ्यूज करना शुरू हो गए हैं कि वो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल तक चली गई है, ठीक है। जब वो इतना एक्सटेंड होगी कि उसके कंटेंट सेल वॉल तक चले गए हैं तो फिर बाद में क्या होगा कि 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। एक की दोनों की अपनी सेल वॉल होगी और अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी। इस तरह से हमारे पास ये प्लांट सेल्स में प्रोसीजर होता है साइटोकाइनेसिस का। यूकैरियोट्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमंस है, ह्यूमंस में अभी जब हम लोग टीलोफेज स्टडी कर रहे थे, मैंने आपको कहा था कि दोबारा से क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, दोबारा से क्रोमेटिन बना देंगे। तो इसमें क्या होना है, दोबारा क्रोमेटिन बन जाएगा, न्यूक्लियोलस बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप तो ऑलरेडी बन चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 डॉटर सेल्स सिंपल उनका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाए और हमारे पास 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था एक सेल लिया था और हम लोगों ने पूरे प्रोसीजर किया है और हमारे पास कितने सेल्स आए हैं, 2 सेल्स आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये माइटोसिस होती है। अब मैं आपको बुक से बता देती हूँ हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा है। आज हम लोगों ने मेटाफेज स्टार्ट की है, ठीक है। मेटाफेज में हम लोगों ने देखा है कि ये मेटाफेज प्लेट बनती है। एनाफेज में हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि सिस्टर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। फिर उसके बाद टीलोफेज में ये देखें कि दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप बनेगी। और साइटोकाइनेसिस की बात करें, अच्छा ये जो हम लोगों ने कैरियोकाइनेसिस अभी तक पढ़ा है ना, इसमें प्रोफेज से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। बाकी ये जो तीनों ये फेजेस है ना, इसमें से इतने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है, ये सिर्फ आप एमसीक्यूज के लिए करें, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि हर एक के अंदर क्या होना, तो आप ऑटोमेटिकली अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप लिख सकते हैं कि मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज प्लेट बननी है क्रोमोसोम्स की। एनाफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। टीलोफेज में क्या हुआ, दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाएगी और हमारे पास सेल डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस की बात करें तो ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लें कि इस चैप्टर से जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है ना, कंपल्सरी है कि ये ही आना है। ये इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने लाजमी तौर पे आप इसको बेशक रट के चले जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर इसमें साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल्स की आती है, लेकिन कभी कभार दोनों की आ जाती है, ठीक है। तो आपने ये दोनों को याद करना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये डायग्राम देखी, डायग्राम में मैंने स्टेप वाइज ही आपको सारा कुछ बता दिया था कि इंटरफेस होता है। G2 फेज में हमारे पास इस तरह सेल होता है, प्रोफेस आएगा, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस करना शुरू कर देगा, सेंट्रोसोम्स हमारे पास डुप्लीकेट करेंगे। फिर उसके बाद इसमें क्रोमोसोम्स बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स उसके साथ जाके स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर देंगे।
मेटाफेज में हम लोगों ने देखे कि मेटाफेज प्लेट बनेगी, एनाफेज में हमारे पास सिस्टर क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, टीलोफेज में हमारे पास दोबारा से न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डेवलप हो गया। साइटोकाइनेसिस में दोबारा आगे क्या हुआ है कि दोबारा से दोनों सेल्स प्रोड्यूस हो गए, सिंगल सेल था और हमारे पास 2 सेल्स प्रोड्यूस हो गए हैं। तो आज हमारी ये माइटोसिस तो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये साइटोकाइनेसिस की डायग्राम्स है, ये जो अभी हम लोगों ने एनिमल सेल में देखी है और प्लांट सेल में देखी है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस हम लोगों ने जो है वो कंप्लीट कर लिया। होप सो कि अब आपको माइटोसिस की समझ आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है, इजीली अब आपको समझ आ गई होगी अगर आपने गौर से सुना होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो नीचे कमेंट्स में पूछें, ठीक है। और साथ में एक और लिंक नीचे लिंक दिया होगा मेरी ये नोट्स का, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और लिंक दिया हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ से जाएं, विज़िट करें, कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं बाय करें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।